Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. Welcome to Science with Zaki. Students, what if I tell you that every movement you make, every heartbeat and even the energy your brain use depend upon one process happening inside our cells. What is the name of that process? The name of that process is respiration. यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट और मज़े की बात वो ये है कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस सेल के अंदर विद ऑक्सीजन भी होता है एंड विदाउट ऑक्सीजन भी होता है. अब ये किस तरह से है और ये लफ्ज़ एरोबिक का मतलब क्या है, आपको स्टेप बाय स्टेप ये सारी टर्म्स समझाऊंगी, जैसे मैं आप लोगों को अक्सर बताती भी हूँ कि टर्म्स को समझ लें, आगे कॉन्सेप्ट को समझना आसान हो जाता है. सबसे पहले तो आते हैं इस मेन टॉपिक के ऊपर जो आज का हमारा टॉपिक है, दैट इज़ रेस्पिरेशन. व्हाट इज़ रेस्पिरेशन? एज इट इज़ रिटन ऑन द बोर्ड दैट रेस्पिरेशन इज़ द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP. ATP क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एनर्जी करेंसी है हमारे सेल के लिए. हम जितनी अपनी बॉडी में एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं, किस फॉर्म में यूटिलाइज करते हैं? ATP की फॉर्म में यूटिलाइज करते हैं. और जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है तो ग्लूकोज ATP में कन्वर्ट हो जाता है. अब ये सारे का सारा रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो कहाँ पर होता है? सबसे पहले इसकी हम दो टाइप्स देखते हैं. रेस्पिरेशन की दो टाइप्स हैं, एरोबिक एंड एनएरोबिक. अब यहाँ देखिए जो लफ्ज़ एरो लिखा हुआ है, इसकी प्रोनाउंसिएशन आपको एयर से मिलती जुलती लग रही है. एरो एयर, तो एयर में क्या होता है? एयर में डेफिनेटली ऑक्सीजन होती है जो कि हम सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं. तो इट मीन्स दैट द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन is known as aerobic respiration. In this process, complete oxidation of glucose takes place with the help of oxygen that we breathe in. यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाती जाऊँ जो बच्चे आपस में कंफ्यूज कर देते हैं. ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन, they both are not equal. Breathing is just a physical process, but respiration is a biochemical process. It involves only taking oxygen in and taking out carbon dioxide, and it involves a complete series of chemical reactions to break down glucose. So both of the terms are very different from each other, breathing and respiration. So what happens in aerobic respiration? In aerobic respiration, glucose completely break down with the help of oxygen that we breathe in, and it produces carbon dioxide, water plus energy, and energy is in the form of ATP. एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पर होती है? इट मेनली टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया दैट हैज़ ऑलरेडी बीन डिलीवर्ड एंड हैज़ बीन अपलोडेड ऑन द यूट्यूब चैनल. ओके, इट्स प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड लॉट्स ऑफ ATPs. ये बहुत ज़्यादा ATPs क्रिएट करता है जिसकी वजह से हम चलते हैं, हम फिरते हैं, हम बात करते हैं. मैं आपके सामने लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ, इसी ATP की वजह से मुझे एनर्जी प्रोवाइड हो रही है. हर वो काम जिसके लिए हमें एनर्जी चाहिए उसमें कौन इन्वॉल्व है? उसमें हमारी ये एनर्जी करेंसी ATP इन्वॉल्व है. ठीक है, ये हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन. इट हैपन्स विद कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज. नाउ नेक्स्ट कम टू द एनएरोबिक रेस्पिरेशन. एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एन यहाँ पर जो लफ्ज़ है इसका मतलब है विदाउट ऑक्सीजन या इनसफिशिएंट ऑक्सीजन. या तो ऑक्सीजन नहीं है या ऑक्सीजन बहुत कम है, इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन. यहाँ पर भी ग्लूकोज ब्रेक डाउन होती है, लेकिन ये ग्लूकोज जो ब्रेक डाउन होती है ये विदाउट ऑक्सीजन होती है, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन की फॉर्म में होती है. और ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होती है तो इट पार्शली ब्रेक डाउन एंड इट रिलीजेज लेस एनर्जी. अब यहाँ पर इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिपेंड करते हैं कि ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं. जैसे फॉर एग्जांपल यीस्ट. यीस्ट आपको पता है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. इसमें जब इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है ग्लूकोज की तो ये किस में कन्वर्ट होता है? इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. दैट्स वाई इट इज़ आल्सो नोन एज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन का प्रोसेस आप लोगों को पता होगा. ये जो आप लोग बेकरी की प्रोडक्ट्स खाते हैं और हम लोग नाश्ते में सुबह नान खा रहे होते हैं बहुत मज़े से, तो उसमें जो डो होती है उसमें जो प्रोसेस होता है वो कौन सा होता है? फर्मेंटेशन का. और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें इस्तेमाल होते हैं फर्मेंटेशन के लिए वो कौन सा है? वो यीस्ट इस्तेमाल होती है. इसके साथ जो दूसरी टाइप है दैट इज़ इन ह्यूमन मसल्स. अब ह्यूमन मसल्स में क्या होता है? आपने अक्सर देखा है व्हेन एवर वी डू एनी हार्ड एक्सरसाइज, व्हेन आवर मसल्स आर इंटेंस, हम कोई भी इंटेंस काम करते हैं तो उस सूरत में क्या होता है कि हमारी बॉडी उतनी तेज़ी से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाती हमारे मसल्स को, जिसकी वजह से हमारे मसल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाती है ड्यू टू इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू लैक्टिक एसिड, लैक्टेट.
Okay, what is respiration? Respiration is a series of biochemical reactions that takes place in cells, and in cells में कहाँ पर होती है? Mitochondria, to break down food, especially glucose, to release energy in the form of ATP. ATP क्या है? ATP is energy currency of our cell. Let's quickly recap our today's lecture. और इसके साथ ये कंपैरिजन भी मैंने बना दिया है, क्या रिकैप भी हो जाएगा और कंपैरिजन की फॉर्म में भी एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन का यहाँ पर कंपैरिजन भी लिख दिया। एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पर होती है? टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस विदाउट ऑक्सीजन और इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन. Glucose is completely oxidized here. In anaerobic respiration, glucose is partially oxidized. Its end products are carbon dioxide, water and energy that is in the form of ATP. यहाँ पर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, इसी कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स यूटिलाइज कर लेते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टू मेक ग्लूकोज. ये उल्ट है फोटोसिंथेसिस का. इसके एंड प्रोडक्ट्स कौन से हैं? इथानॉल एंड लैक्टिक एसिड. इथानॉल यीस्ट फर्मेंटेशन में और लैक्टिक एसिड कहाँ पर प्रोड्यूस होती है? ह्यूमन मसल्स में. एटीपी जो रिलीज होती है, टोटल अमाउंट कितनी है इसमें? 36 एटीपीज रिलीज हो रही हैं, लॉट्स ऑफ एनर्जी. और यहाँ पर नेट एनर्जी कितनी? ओनली 2 एटीपीज. इट मेनली हैपन्स इन माइटोकॉन्ड्रिया. लेकिन एक बात आपने याद रखनी है, एरोबिक रेस्पिरेशन का जो फर्स्ट स्टेप है जिसको ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, ग्लाइको मीन ग्लूकोज एंड लाइसिस मीन ब्रेकडाउन. ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज का जो फर्स्ट स्टेप है वो साइटोप्लाज्म में ही होता है. इसलिए एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन का जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज ग्लाइकोलाइसिस. इट इज सेम फॉर बोथ ऑफ द रेस्पिरेशन. एनारोबिक रेस्पिरेशन हैपन्स इन साइटोप्लाज्म. इसकी एग्जांपल्स कौन सी हैं? ऑलमोस्ट ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस. और इसके एग्जांपल्स में यीस्ट, सम बैक्टीरिया एंड ह्यूमन मसल्स. I hope students you have understood today's lecture. For easy and powerful learning, make sure to subscribe to Science with Zaki. Press the bell icon and show your support by liking, sharing and commenting. Until next lecture, Allah Hafiz.